मम्मी पापा से बोलो कि मुझे आज तो स्कूल जाने देंगे। इतने दिन थोड़ी घर पे बैठ सकती हूँ, मेरी पढ़ाई छूट रही है सारी की सारी। बेटा तेरे को पता है ना, अभी नहीं जाने देगी वो। मम्मी अगर इतनी दिक्कत होनी थी तो पहले आपने मुझे क्यों नहीं रोका? मुझे क्या पता था चीजें इस तरीके से सामने आएगी। पापा को समझाओ ना कि मुझे स्कूल तो जाने दे कम से कम। फोन तो उन्होंने मुझसे छीन ही लिया है, कहीं आना जाना तो मेरा बंद कर ही दिया है, कम से कम मुझे स्कूल तो जाने दे। अभी वो गुस्से में, गुस्सा शांत होने दे उनका, सब्र रख, सब सही हो जाएगा। गुस्सा गुस्सा गुस्सा, बेचारे उनका तो बुरा हाल ही हो रहा होगा, उनको तो समझ ही नहीं आ रहा होगा। 2 दिन हम लोगों ने बात नहीं करी थी तो कैसा हाल हो गया था हम दोनों का ही। और अब तो सिचुएशन ही एकदम उल्टी है, लड़ाई हो रखी है। उनको क्या क्या लग रहा होगा ना, बेचारे क्या क्या सोच रहे होंगे बैठकर। क्या हो रहा होगा यार। हॉर्न की आवाज, ये तो उनकी कार की हॉर्न की आवाज है। ओह माय गॉड, वो घर के नीचे तो नहीं आ गए? पापा पापा तो बाहर गए हुए हैं, लेकिन मम्मी देखना। अरे ये तो तेरे सर के बेटे आ गए पापा इधर, नहीं अब है क्या ना? करे? पापा आ गए तो मार्केट ही तो गए मैं हैं। उनको बोल दूं उनको जाने के लिए, मैं उनके सामने आऊंगा तो मुझसे क्वेश्चन पूछने लग ये तो जाएंगे। जा ही नहीं रहे, मैं इनको बोल रही हूँ बार बार, देख तू ही। पड़ेगा। ईशा इधर हूँ मैं, पापा आओ को नीचे। पता चल गया है। मैं समझाऊंगा अंकल को, टेंशन आप मत भी लो। जाओ, पापा आने वाले, सामान लेने गए हैं। नहीं यार, मैं चाहता हूँ बात जाओ। करना। नहीं जाऊंगा, मुझे बात करनी है। बे ओए लड़के, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के नीचे आने की? अंकल प्लीज मेरी बात सुनिए, एक बार मेरी बात सुन मैं लीजिए। आपके घर ही जा रहा हूँ यहाँ से। रुको, मेरे भाग घर के कैसे मेरे जा घर रहा ही है? आ रहे हैं, पागल पागल है क्या ये? मम्मी घर पे भाग के इधर ही मैं आ रहे आ हैं। गया अंकल, अब अपने घर पे बात करो। मुझे तुझसे बात नहीं करनी, मेरे घर से बाहर निकल। अंकल देखिए, मैं ईशा को बहुत पापा, पसंद मेरी करता हूँ। चुप। ईशा अपनी बोलेगे तो कब बोलेगे? हिम्मत तो देखो इस लड़के की, मेरे सामने मेरी बेटी के बारे में बोल रहा है। अंकल देखिए, मुझे जज मत कीजिए, लेकिन ईशा के बिना नहीं रह सकता मैं। क्या इसकी हिम्मत, क्या इसकी टांग तोड़ूंगा मैं? पैसे वाला होगा तू अपने घर में अपने बाप के लिए, आई बात समझ में? अंकल देखिए, प्यार से बात करना चाहता हूँ मैं उसके बिना नहीं रह सकता अंकल। मैं सच में उससे बहुत प्यार करता हूँ अंकल, प्लीज हमें एक मौका दे दो अंकल। मैं आप आंटी से पूछ सकते हो अंकल मेरे बारे में। आंटी आपको अच्छा ही बोलेगी मेरे बारे में, कुछ बुरा नहीं बोलेगी। बेटा तुम अपने घर जाओ, इस बारे में बाद में बात करेगी आराम से। क्या घर पे प्लीज जाओ? पापा, प्लीज माफ चुप कर रह दो। तू, पिटाएगी मेरे हाथों से अभी। शर्म तो आई नहीं है तेरे को? पापा प्लीज चिल्लाओ मत, उसको एक बारी बात तो तू सुन लो। जा यहाँ से लड़के घर पे, नहीं तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा मैं। अंकल प्लीज एक मौका दे दो अंकल, प्लीज। ईशा खाना खाया तुमने? तुम चुप रहोगे अभी? खाना नहीं खाया अंकल, प्लीज खाना तो खाने दो उसको। क्या साबित करना चाहता है कि मैं अपनी बेटी को खाना नहीं खिला सकता? अरे बेटा वो खा लेगी, तुम जाओ। मैंने भी कुछ नहीं खाया ईशा, मैंने भी बस कुछ कर नहीं दो खाया। पापा, बहुत हो गया। हर वक्त गुस्सा 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 गुस्सा। कभी तो मानो मेरी बात, तभी तो हम लोग आपसे कभी अपनी मन की बात शेयर नहीं कर पाते, कुछ बोल नहीं पाते हैं। ज्यादा बकवास मत कर, आई बात समझ में, मुझे ये मत मैं दिखा। जबान नहीं लड़ा रही हूँ, ये मैं अपनी और मम्मी की साइड दोनों की तरफ से बोल रही हूँ आपको। इसको चुप करा ले, नहीं तो मारूंगा कान के नीचे खिंचाकर इसके एक। चलो है निकल यहाँ से। वो धक्का क्यों दे रहे, प्यार से बोलो तेरे ना। भी मारू कान के नीचे, तो प्यार से बोलो। कोई बात नहीं ईशा, पापा ही नहीं तुम्हारे। बताना प्लीज, अभी मत आना, पापा गुस्से में मैं हैं। घर वालों को लेकर आऊंगा अपने, तभी बात होगी। अब मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक ईशा। पागल हो, तुम्हें खाना पड़ेगा। नहीं खाऊंगा मैं, और मैं घर वालों को लेकर ही आऊंगा। मम्मी यार इन्होंने भी खाना नहीं खाया है, आपको पता भी है कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। पापा को एक बार बोल तो सही कि हम सबकी सुनेगी बैठकर। अगर वो अपने घर वालों को लेकर आ गया तो दिक्कत हो जाएगी, उसको मना करना यार पड़ेगा। यहाँ पर तो जंग होने वाला है मुझे लग रहा है। पापा भी ना, पापा को सुननी चाहिए हम सबकी बैठकर। अपनी जगह सही है, तेरे पापा गलत क्या नहीं अपनी है। जगह सही है? वो क्या अपनी जगह सही है? आज तक उन्होंने हमारी एक बात सुनी है? बेटा उनका स्वभाव ऐसी है, और पापा ऐसे ही होते हैं सबके। बे यार समझ नहीं आ रहा अब क्या होगा। उनको भी मैंने मना करा है कि अपने घर वालों को ना लेकर आओ, लेकिन आई नो वो नहीं मानेंगे, क्योंकि वो मुझसे बात किए बगैर रह ही नहीं सकते हैं। हेलो आदित्य, मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ, 6 बज चुके हैं, तुम कहाँ पर हो? मैं बस आ गया सामने, देखो तुम्हारे। Okay, जल्दी आई आओ। हूँ। हाँ, हाँ। और कैसी हो तुम ईशा? कंफर्टेबल हो ना, आराम से बैठना हो। तुम्हारे हाथ ये मेडिसिन क्यों रखी हुई है यहाँ अरे पर? मैं डॉक्टर के पास चला गया तो मेडिसिन ले तो ली फिर मैंने, मेरे को क्यों बुलाया तुमने, पहले से ले ली तो? ताकि मेडिसिन लेने में टाइम वेस्ट ना हो और हम दोनों बातें कर आदित्य तुम ना सके। पागल हो बिल्कुल। हाँ हाँ, और सिर्फ तुम्हारे ये लिए थोड़ी ईशा। होता है यार, मैं यहाँ पर इतना परेशान हो रही थी, मुझे लगा हम दोनों साथ में जाके डॉक्टर के पास जाएंगे। मेडिसिन मैंने ले ली ईशा, अब हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, हम ओफो। बातें कर सकते हैं ना। पहली बार तो हम लोग बाहर मिले, उसमें भी तुम ये सब काम करोगी तो अच्छा नहीं लगता ना मुझे। अब मैं घर जा रही हूँ, मुझे घर छोड़ दो। यार घर नहीं यार, अभी कुछ खाएंगे। हम दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर सके, इसलिए मैंने मेडिसिन पहले ही ले ली थी, और तुम घर जाने की बातें कर रही हो। प्लीज ना ईशा, अभी कुछ चुप हो जाओ, खाएंगे मुझे गुस्सा पिएंगे। दिला रहे हो अब तुम। कर लो गुस्सा जितना करना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो पागल हो कुछ यार, खाते तुम हैं। सही में पागल हो। हाँ हाँ मैं हूँ पागल, मुझे मैंने नहीं कभी खाना नहीं करा। खाएगी नहीं। यार, आइसक्रीम खाएगी प्लीज नहीं ना। खाना। कुछ तो खाएगी यार, ऐसे पहली बट बार अभी मिले मेरा हम मूड लोग। नहीं है, मैं खाना खाकर आई कोई थी। खाना वाना खाकर नहीं आई, चुपचाप करती खाएगी। हूँ, मैं करती हूँ नखरे। एक तो मेरा मूड खराब कर दिया, ऊपर से मुझसे बोल अच्छा रहे हो। सॉरी ना ईशा, प्लीज ना कुछ खाते हैं। हाँ यहाँ मेरा ट्यूशन है। मुझे पहले से पता था यहाँ पर ट्यूशन। फाइनली मिलना भी शुरू कर दिया ना तुमने इसके साथ। अब ये सिद्धार्थ यहाँ पर क्या कर रहा है? ईशा तुम्हारी ट्यूशन के बाहर। बाय ईशा बाय। यार तुम उसको क्यों देख रही हो? छोड़ो ना उसको, क्यों ना इग्नोर कर। देखूंगी यार, मैं आज से पहले कभी किसी लड़के से नहीं मिली, सिर्फ उसी से मिली थी। अब उसने मुझे तुम्हारे साथ यहाँ पर भी देख लिया, क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में? तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है? वो क्या सोच रहा होगा? तुम क्या कैसी नहीं? बात कर रहे हो? मुझे क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? हमें अलग हुए कि बहुत टाइम हो गया है क्या, या हम लोग किसी अपनी वजह से अलग हुए हैं? तुम्हारे वजह से हम लोग अलग हुए हैं, और वो मुझे यहाँ पर देख रहा है तो उसको तो कितना बुरा लगा होगा ना। वो चला भी गया, उसने एक बारी भी मेरी तरफ देखा नहीं। ईशा इग्नोर करो ना यार, यहाँ पर मैं भी तो तुम्हारे पास बैठा हुआ हूँ ना। तुम्हें पता है हमारी लड़ाई हो रखी थी,
अभी भी, कल तक भी, आज भी वो इसलिए क्योंकि उसको पता है मेरे ट्यूशन का टाइमिंग होता है, वो रोज मुझे देखने आता है। उसको लगता है कि मुझे पता नहीं चलता, लेकिन मुझे सब पता चल जाता है। ईशा प्लीज मत बताओ ना मुझे और बहुत कुछ। करता है यार, वो बहुत करता है। मैं भी बहुत करती हूँ यार, बहुत। काश तुम मुझे भी ऐसी प्यार करती, मैं कितना लकी होता यार, बहुत ज्यादा लकी होता। काश मेरी किस्मत भी इतनी अच्छी होती आदित्य, ईशा। कभी बोलकर प्यार नहीं करा जाता, हमेशा ना अपने आप से होता है। तुम कभी भी किसी को ना जबरदस्ती अपने साथ नहीं बांध सकते जब तक उसका खुद का दिल ना करे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, हर चीज को टाइम लगता है, एंड हमारा ये जो रिश्ता है ये एक मजबूरी का रिश्ता है। प्लीज। ईशा क्या तुम जबरदस्ती हो मेरे साथ अब भी? कोर्स यार, अभी तुम्हारे हाथ में लगी है, मेरे वजह से लगी है, दैट्स व्हाई आई एम वेरी कंसर्न अबाउट यू, बट इट डजंट मीन दैट आई लव यू। बट मुझे लगा था तुम भी करती हो ईशा नहीं मुझे। करती आदित्य, ये तुम्हारी गलतफहमी है। यार बट तुम मेरे इतने कंसर्न दिखा रही थी, छोड़ो इसलिए यार, अब मुझे लगा। लगता है मुझे घर जाना चाहिए, मेरा ऑलरेडी बहुत मूड स्पॉइल हो चुका है। चलो बाय। ईशा प्लीज मत जाओ ना, अभी बाय तो मिले भी आदित्य, नहीं। कल स्कूल में मिलते हैं। ईशा सुनो तो सही एक बार। यस, टेक केयर, मेडिसिन टाइम से ले लेना। ईशा सुन के तो जाओ यार। जाओ अब यार। सिद्धार्थ को एक बारी फोन ट्राई करूं क्या? कितना बुरा लगा होगा ना उसको यार, एक बारी ट्राई करती हूँ। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, कल तक तो उसका नंबर ओपन था, आज उसने मुझे ब्लॉक भी कर दिया। पक्का ये सीन देखने के बाद उसने करा होगा। क्यों गॉड क्यों? आज उसने मुझे ब्लॉक भी कर दिया यार। अब कल स्कूल जाओगी और उसको समझाओगी यार, मुझे कितना बुरा लग रहा है। मुझे आई थिंक उससे डिस्कस करना पड़ेगा। सिद्धार्थ सुनो, अब क्या सुनो सुनाना है एक बार। तुम्हें? अरे तुम्हें पर मेरी सुनो कसम क्या? है, मुझे सुनो तो सही। इतना सब होने के बाद भी कुछ और सुनाना है तुम्हें मुझे? मेरे को कुछ भी नहीं सुनना ईशा। देखो, उसके हाथ में लग चुकी थी एंड वो मेरी वजह से लगी थी, इसलिए मैं उसके साथ डॉक्टर के पास गई थी। लेकिन तुम मुझे छोड़ के भी तो उसके साथ ही रह रही हो ना ईशा। अभी सपने में भी नहीं सोचा सिद्धार्थ था मैंने। इंटेंशनली, तुम्हें पता है ना मैंने कभी कुछ नहीं करा है, लेकिन तुम मेरी बात तुम्हें समझो एक सचमुच बारी। लग रहा है इन सिचुएशन में मैं कुछ समझूंगा यार? मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। मैं तुम्हें आज एक ऐसी सच्चाई बताने जा रही हूँ, इसको सुन के शायद तुम्हें रिग्रेट हो सकता है। मेरे को अब कुछ सुन के रिग्रेट एक नहीं बारी हो सकता सुन लो, ईशा। फिर तुम्हें जैसा करना होगा तुम वैसा करना। अरे पर अब क्या मैं बहुत बोलोगी? परेशान हो चुकी हूँ यार, मैं नहीं बुला पा रही तुम्हें। आदित्य ने मुझे ब्लैकमेल करा था कि अगर मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप नहीं करूंगी तो वो तुम्हें मारेगा और मेरे घर में मेरी मम्मा को बता देगा। क्या? And तुम्हें पता है ना मुझे कितना डर है मम्मी का। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई ईशा? मैंने इसलिए ये सब करा और कोई रीजन नहीं है मेरा इसके पीछे कुछ भी करने का। अब वो कमीना गया देखो मेरे तुम हाथों मुझसे से। कुछ नहीं कहोगे, वो देखो नहीं क्या, ईशा सुनो मेरी बहुत बात। हो गया। ऐसे क्या तभी सुनूं मैं तुम्हें नहीं बता रही थी क्योंकि मुझे पता है ये सब बहुत हो सुनने के गया। बाद तुम कुछ ऐसे रिएक्ट करने वाले हो। इतने टाइम से हम बट दोनों अलग रहे उसके आई वजह से लव यू सिद्धार्थ, नहीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने कभी भी तुम्हें चीट नहीं करा, ना कभी करना चाहा। मम्मी का डर, ऊपर से वो तुम्हें कुछ ना कर दे, सिर्फ इस डर की वजह से मैंने झूठ बोला, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मेरे को सॉरी मत बोलो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है ईशा, सारी मेरी गलती है जो मैंने तुम्हें वो सब समझा मुझे नहीं। जबरदस्ती करना पड़ रहा था यार। ट्राई टू अंडरस्टैंड माय सिचुएशन एज वेल। हाँ हाँ मैं समझ सकता हूँ यार, छोड़ो इस बातों को। अब सब कुछ उसकी वजह से हुआ है, उसको कमीने की वजह से। उसको तो छोड़ूंगा नहीं। अपने टाइम से मेरे को पागल बना और के तुम रखा मुझसे हुआ कुछ नहीं था। बोलोगे? नहीं अब गया वो, सिद्धार्थ देखो अब सुनो, तुम। तभी नहीं ईशा बता रही तेरी थी यार बाय। मैं। लो जी लड़की तो आ गई। ईशा बेटा तैयार नहीं हुई तो इतना फीका वो तो फीका। वही आपने जो सूट दिया था पहन लिया मैंने। ना ही मेकअप करा बेटा, तेरी मेहंदी का मम्मी फंक्शन देखो, है। वैसे मेरा कोई मन नहीं है सब फंक्शन में पार्टिसिपेट करने का। जबरदस्ती आप लोगों के कहने पे कर रही हूँ ना। अब ऐसे मेहंदी लगवानी तो लगाओ, नहीं तो मत लगाओ, मुझे कोई शौक भी नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है लगा दो इसकी मेहंदी, स्टार्ट कर दो आप। अरे ये दुल्हन कितनी फीकी फीकी लग रही है, लग भी रहा है इसकी मेहंदी। चेहरे पे तो खुशी ही नहीं लग रही है इसके। बेटा थोड़ा सा मुस्कुरानी तो सारे के सारे बातें बनाएंगे। तुझे भी अब मैं क्या ही बोलूं। जी आपके पति का नाम क्या है? क्या नाम लिखना है? जय। जय लिखना है, ठीक है जी। हमने सुना है जिससे इसकी पहले शादी होने वाली थी ना, उससे इसका रिश्ता टूट गया है, वो मर गया है वो। हाँ सुनने में तो ये भी आता है कि अभी भी उसी की दीवानी है, तो जबरदस्ती हो रहा है। और क्या, शक्ल से तो इसकी लग ही रहा है, बिल्कुल खुश नहीं लग रही है ये। अरे मेहंदी कैसी लग रही है बेटा? अरे ये जय का नाम किसने लिख दिया ईशा? हमें तो मैम ने ही बोला था जय का नाम लिखने के लिए। ईशा ये तूने अरे क्या तो क्या करा? हो गया, इसको हल्का सा इरेज करके लिख दो। अब जो चीज मेरी किस्मत में लिखी है कि मेरे हाथ पे यही नाम हो, उसको तो मैं हटा नहीं सकती ना मम्मा। लेकिन मैम ये तो बहुत ज्यादा रच गई है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। अरे आप एक काम करिए, इस पे डिजाइन बनवा दीजिए। ये क्या अपशगुन लिख दिया बेटा तूने? तेरे हाथ पे तूने ऐसे इंसान का नाम लिखा जो अब इस दुनिया में नहीं अपशगुन होता है, ऐसे नहीं करना चाहिए तेरे को। मैं आ रहा हूँ ईशा, मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। क्या हो गया, परेशान क्यों लग रही है? मुझे ऐसा लगा कि मुझे जो बुला रहा है। क्या बात कर रही है, पागल हो गई है क्या तू? मम्मी सीरियसली मुझे ऐसा ही लगा। चल अभी तू मेरे साथ चल, अभी के अभी चल कहाँ मेरे लेके साथ जा चल। रही हो? ये क्या धागा बांध दिया आपने मेरे हाथ पे? ये धागा बांधना बहुत जरूरी है। जय की आत्मा ने आपको क्या परेशान लगता है करा तो वो मेरे को नुकसान पहुंचाएगा? वो और तू एक दूसरे से प्यार करते थे, वो क्यों चाहेगा तेरी शादी हो? तेरे को दिख भी रहा था ना, कितने वो भी तेरे को धागे आवाज बांध लो सुनाई दे रही मम्मी, है। आप मुझे उससे जिंदगी भर अलग नहीं कर सकती हो, ठीक है? लेकिन तू ये मत भूल किसी और के साथ तेरी शादी होने जा रही है। मत भूल इस बात को बेटा, याद रख इस मुझे बात भी को। ऐसा क्यों लगा कि जय मुझे बुला रहा था? वो ऐसे कह रहा था कि मैं आ रहा हूँ। काश तुम आ पाते जय, काश। हाय ईशा, कैसी हो तुम? ये मैं क्यों आ गए गया। अभी? दिखाओ तुम्हारी मेहंदी कैसी लगी हुई है। मैं बहुत एक्साइटेड था आप मेहंदी क्यों देखने आ के लिए। गए? ऐसे फंक्शन से पहले मिलना तो अलाउ नहीं है ना, आई थिंक। वो रील्स नहीं देखी तुमने जिसमें लड़के पहले ही आ जाते हैं मेहंदी हल्दी और वैसे भी आजकल तो कोई इन बातों को मानता ही नहीं है। मेहंदी दिखाओ ना। मैम आपका जय नाम तो अभी भी दिख रहा है। एक मिनट, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मैं कुछ सोच रही थी तो
मेरे मुंह से निकल गया। ईशा, कम से कम इसमें तो जय का नाम ना लेती ना तुम। ये तो मेरी और तुम्हारी शादी का स्पेशल मोमेंट है ना। डोंट वरी। वो तो कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज ध्यान रखना आगे से। हाँ, एक तो ये अच्छे बनने का नाटक मुझसे हो ही नहीं पा रहा है, झूठ बोलना पड़ रहा है हर चीज में। मेरा कोई मन नहीं है इनका नाम लिखवाने का। अरे ये क्या हुआ? क्या हो गया बेटा? मम्मी वहां देखो, अरे ये क्या हो गया? जय की तस्वीर में से माला गिर गई अपने ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है। ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तेरे शादी के टाइम भी नजदीक ही है, कल तो तेरी शादी है। हे भगवान, शादी है कल, अच्छे से होने देना मुझे लग रहा है प्लीज। जय मेरी शादी से बिल्कुल खुश नहीं है मम्मी। चुप कर जा, अब शादी तो होके ही रहेगी। आई तो बात मम्मी समझ माला में? कैसे गिर गई? अब वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये शादी तो होके ही रहेगी ना। ऐसे हम लोग बीच में कुछ नहीं कर सकते। एंड लीव ईशा, छोटी सी बात ये है छोटी सी बात लग रही है तुम्हें? यार। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रही हो इन टॉपिक्स को। अब वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है ना यार। जी बधाई हो, कल तो आपकी बेटी की शादी है, खूब धूमधाम से मनाएंगे। क्या खुशी इस बात की, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। वैसे बेटा बहुत बहुत थैंक यू, तूने अपनी शादी के लिए हाँ कर दी ना। आप लोगों नहीं की तो तेरे खुशी की वजह पापा। से मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है ना मम्मी। बेटा हम तेरे माँ बाप ही है ना, एट लास्ट तेरे मेरी भलाई खुशी के लिए कभी तो भी हो रहा इस है। चीज में नहीं हो सकती है। कल मेरी शादी है, लेकिन मुझे नहीं करनी है। बेटा तेरे फ्यूचर के लिए यही सही डिसीजन तेरे पापा ने लिया है, एंड मैं भी उन्हीं के साथ हूँ, तो प्लीज। सो हाँ जी, आप लोगों को लग रहा होगा ना कि स्टोरी में चल क्या रहा है, लेकिन यू नो व्हाट, स्टोरी में आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। नाउ जस्ट वेट एंड वॉच। तो इसके बाद वाली लॉन्ग वीडियो आने वाली है संडे को 6 बजे। सो सबके सब इंतजार जरूर करना। लव यू।